तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर अमित दादा ब्लॉग्स में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताऊं उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करना मत करो या ना करो तुम्हारी मर्ज़ी। सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी, पर शेयर के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा। शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि कुछ अच्छी बातें ऐसी हैं, फैक्ट वाली बातें हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए और आगे इसको पहुंचाओ जो जितना भी हो सकता है इंसान से। बात करता हूं हमले से, जो अभी करंट वर्तमान में चल रहे हैं हमलों को देखा जाए। अगर स्टार्टिंग हुई पहलगाम से, हत्याकांड हुआ पहलगाम के अंदर। वजह कौन था? आतंकवादी, जो कि उसका धर्म नहीं माना जाता, जात नहीं मानी जाती, पर हत्या कैसे करी गई लोगों की? धर्म पूछकर। तू हिंदू है, तू मुसलमान है। हिंदू कौन कौन है यहाँ पर, मुसलमान कौन कौन है? हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। ऐसी ऐसी बातें पूछी। जितना मैंने सुना देखा भी, मतलब जितना भी हो सकता है पूछा। पैंट उतरवाई सिर्फ हिंदू देखने के लिए। अब मैं कुछ कहूँ कि इस्लाम इसके अंदर इन्वॉल्व है या फिर नहीं कह सकता, पर मेरा दिल कहता हाँ कह दूँ। अब इसकी बात छोड़ दो। बड़ी लकड़ी किसने ली? पहलगाम हत्याकांड हुआ आतंकवादियों ने। एक मछली पूरा समंदर को गंदा कर देती है, वही चीज़ हुई पाकिस्तान में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे ही होंगे जो कि लड़ाई दंगे नहीं चाहते। कुछ आतंकवादियों के कारण वो मासूम कह लो या कुछ भी कह लो, जिन्होंने कुछ नहीं करा, वो मारे गए। अब इस सिंदूर जो ऑपरेशन है इसमें लोग मारे गए जो कि जिन्होंने कुछ करा नहीं, जिनकी सोच अलग थी थोड़ी बहुत, जहाँ भी तक भी थी। हिंदुस्तान की बात सुनो, अपने मेरे भारत की। पहलगाम में हत्याकांड करा आतंकवादियों ने। अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ मुस्लिम से सुना मैंने, बोलते हैं कि पहलगाम में जो हत्याकांड हुआ, जो लोग मरे गए, उनकी तो आ रही थी ऊपर से भगवान की दुआ से लिखी हुई थी, जितनी उनकी उनका चला गया। अब मैं उनसे एक बात कहूँ, उनकी जगह फिर मुसलमान का क्यों नहीं मरा? हमारा हिंदू का ही क्यों मरा था? सबसे बड़ा फैक्ट ये भी है कि अगर उनकी आ रही थी तो हमारा हिंदू का ही क्यों मरा? मुसलमान को क्यों नहीं मारा अगर आतंकवादी की धर्म नहीं होती? इसकी बात चलो छोड़ दो, मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। अगर देखा जाए ना, कुछ जो मुझे पता है, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। हमारे जवान शहीद हुए थे, आतंकवादी का हाथ था। 12 मई 1993 की बात, जो कि धमाके हुए थे उसमें आतंकवादी द्वारा। वो भी, ये बात कहाँ की है? ये बात है तुम्हारी मुंबई की। आतंकवादियों ने हमला किया 11 जगह पे, 12 धमाके हुए अलग अलग, जिसमें 700 लोग कम से कम घायल हुए थे। 1 अक्टूबर 2001 जम्मू कश्मीर में विधानसभा पर हमला हुआ था। ऐसे बहुत हमले हैं। कोयम्बटूर में हमला हुआ 1998 में, उसमें भी यही धमाके हुए थे बमों के, जिसमें बहुत लोग तबाह, मतलब बहुत लोगों का घर उजड़ा, बहुत लोगों के हमले हुए, बहुत ज़्यादा। ऐसी मुंबई में सीरियल बम फोड़ा जो बता रहा हूँ मैं,
और गुवाहाटी में हुआ 2016, 2001, 2006, 2008, लगातार 1-2 साल का गैप हुआ है। और उस 2019 के बाद जो लास्ट अटैक है वो है पहलगाम हत्याकांड, जो पहलगाम में हुआ है। तो इतना सब होने के बाद भी अपना देश वहीं का वहीं है। पाकिस्तानी भी आ रहा है रहने, अमेरिका भी आ रहे हैं घूमने फिरने, पंजाबी आ रहे हैं, तेलुगु, मराठा, मतलब टोटली सब धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, 4 धर्म लोग हैं बहुत, सब रहते हैं इस इंडिया में सब। अगर ये वन यूनिटी वाला देश होता तो शायद ऐसे हत्याकांड ना होते। सबसे बड़ा फैक्ट यही है इसका, कि अगर ये वन यूनिटी वाला देश होता तो ये इतने हत्याकांड नहीं होते। और दूसरा फैक्ट ये है कि अगर पहलगाम हत्याकांड हुआ, कश्मीर में पहले भी बहुत बार अटैक हुआ है, जम्मू कश्मीर में इतनी फोर्स लगाई गई थी, इतनी स्पेशल सिक्योरिटी थी। जब हत्याकांड हुआ तो तब कहाँ गए थे सब के सब? इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी आतंकवादी घुस भी गए, फुल चेकिंग होने के बाद भी आतंकवादी घुस गए गन्स लेके, तब कहाँ गई थी सिक्योरिटी? बहुत ऐसे फैक्ट हैं जो लोगों को सोचना चाहिए। करता कोई और है, भरता कोई और है। आतंकवादियों ने हमला किया, पूरा पाकिस्तान चुका रहा है। अगर कभी हम अपनी तरफ से हमला करेंगे तो गोला बारूदी यहाँ भी फेंके जाएंगे, फिर हम फंसेंगे। बहुत चीज़ें ऐसी है सोचने वाली। बाकी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर मैं पूरी, हर चीज़ एक वीडियोग्राफी के थ्रू बनाऊंगा ज़रूर। इतनी ही सोचने वाली बात है, तो सोचना ज़रूर। दूसरी अगर मैं बात करूँ अपनी गौ माता को लेके, हम अपने इलाके में गाय माता को रोक लेते हैं कटने से, चोट वोट से, फिर भी गाय कटती है। हम पूरे देश में बचा लेंगे, बाहर कौन बचाएगा? इंडिया में तो गाय कटती है तो कहीं ना कहीं हम लड़ाई कर लेते हैं उससे, फिर भी कहीं ना कहीं हम रोकथाम करवा लेते हैं। पर जब विदेशों में गाय कटती है, सऊदी अरब में गाय कटती है, मक्का मदीना के उधर की तरफ गाय कटती है, तो उसका क्या है? गाय तो गाय होती है, गाँव माता तो गाँव माता ही है। तो फिर हम बाहर लेने जाएं? बहुत चीज़ें ऐसी सोचने वाली है। पूरे इंडिया में गाय 90% कटती हैं। मोदी को सब पता है, योगी को सब पता है। अभी कुछ समय पहले की बात, 2-3 दिन समय पहले की बात है, विजयनगर में गाय काट रखी, पसलियाँ निकाल रखी थी उनकी। यूपी की बात है ये, योगी को पता नहीं चली होगी, सब पता होगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं सोचने वाली, कई बताऊंगा बात सारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर देना। जय श्री राम, जय गौ माता।